अगले बाग में वो साधु जिसने दिया था वो शूलों को उस गांव के कोने में लगाते हैं। उसके बाद ठाकुर साहब के साथ वो भी आदिवासी और मल्लैया भी अष्टशिका मांत्रिका से मिलने जा रहे हैं। ऐसे चलते चलते गांव के बीच में उस शूल के पास वो पायल की आवाज में पिशाच आ जाती है। कर्णिका भूत बहुत ही जोर से चिल्ला के पूरे गांव में चल रही थी। उस आदिवासियों के शव सीधा उस गुफा के अंदर बैठे साधु के पास आके गिर जाते हैं। वो लोग बहुत जोर से चिल्ला के साधु जी, गांव के अंदर वाला भूत बहुत ही शक्तिशाली है। जो शूल आपने दिया था वो शूल हमें ही चुपके हमें इधर तक फेंक दिया है। उस तरफ कोई भी मत जाइए साधु जी। ऐसे बोलते ही वो लोग उधर ही मर जाते हैं। तब वो साधु एक बार अरे मेरे इस शक्ति शूल को भी तूने धिक्कार दिया तो उस भूत के शक्ति बहुत ही ज्यादा लगता है। अभी उस भूत के भविष्य भूत को उसके शक्तियों को मैं अंजना डाल के देखने से पहले पूरा गांव भस्म हो जाता है। ऐसे वो साधु जी उनके आगे पत्थर के सामने बैठ के कोई मंत्र बोल रहे थे। ओम क्रीम अष्टभुषत्रम, ओम प्रीम आभिधत्तरम, ओम ब्रीम अष्टविदत्तरम। ऐसे बहुत सारे मंत्र पढ़ने के बाद एक मायावाणी आता है। ये लीजिए, आपने जो पूजा किया है उससे भी ज्यादा शक्ति है उस कर्णिका भूत को। कर्णिका भूत इस गांव के प्रजा के साथ, उस गांव के ठाकुर के साथ भी बहुत सालों से बाहर आके खून को पीने की साजिश रच रही है। अभी तुम्हारे बात सुन के वो लोग भी बहुत ही मरण के पास जा रहे हैं। ऐसे एक मायावाणी बोलता है। तब वो साधु जी, अम्मा मुझे थोड़ा मदद करो। वे लोग मेरे बात सुन के जा रहे हैं। अब वे लोग मर जाएंगे, मेरे मदद का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे बोलते ही वो मायावाणी अब वे लोग इस अरण्य के उस भाग में जा रहे हैं। कर्णिका भूत के सिर भी उसी रास्ते पे पड़ा है। जब ये लोग जा रहे हैं, कोई भी परिस्थितियों में उस कर्णिका भूत के सिर बाहर आया तो इसके साथ वो गांव वालों के साथ सब लोग मरेंगे। जाओ अभी जाके उधर कोई भी समस्या ना हो ऐसे जाके रोको। तब वो साधु, अम्मा अब वो सिर बाहर आएगा तो क्या होगा? वो सिर बाहर आएगा तो उस कन्निका भूत का सिर भी मंत्र बोलना शुरू करेगा। कन्निका भूत मंत्र जपने के थोड़ी ही देर में उसके शरीर के भाग किधर किधर हैं, अन्य भाग आके उसके शरीर में जोड़ के एक मानव आकृति आ जाती है और उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। जल्दी जाओ। ऐसे एक मायावाणी आती है। उस ठाकुर के साथ वो आदिवासी और मल्लैया भी पैदल जा रहे हैं। ठीक एक प्रदेश में वो लोग आते हैं। उस प्रदेश बहुत ही भयंकर दिख रहा था। इस तरफ से उस तरफ वो लोग एक छोटे से मार्ग से जाना पड़ रहा था। उधर किधर भी देखे प्राणियों के शव किधर किधर पड़े हैं। उतने ही नहीं, उस भूभाग के एक कोने में आते ही पक्षी या प्राणी उधर पैर रखते ही उधर ही एक ही क्षण में मारे जा रहे थे। इसे देख के मल्लैया, अरे ठाकुर जी देखिए कैसे हो रहा है ये सब। सारे प्राणी पक्षी सब इधर मर रहे हैं, इधर कुछ तो है। ऐसे बोलते ही ठाकुर साहब, अरे मल्लैया तुम चुपचाप आओ, कुछ भी बात मत करो, संभल के आओ, बहुत संभल के। ऐसे बोलते ही तुम सीधा परलोक जाते हो, संभल के। ऐसे बोलते ही ऐसे ही उनके सीधे आगे एक
साधु आया। उसके बाद वो आदिवासी बोला, साधु जी आप इधर आए हैं, क्या हुआ? आप इधर हमारे साथ आए हैं इसलिए हम बहुत ही खुश हो रहे हैं। ऐसे बोलते ही वो साधु जी ने बोला, इधर से तुम आगे जाओगे तो तुम्हारा खोपड़ी टूट जाता है, हमारा गांव पूरा बर्बाद हो जाता है, इधर मत रहिए, चलिए हम हमारे गांव चले जाएंगे, जल्दी चलिए। ऐसे बोलते ही ठाकुर साहेब ने, साधु जी आप ही ने तो बोला था, आपने बोला था अष्टशिका मांत्रिका को हम नहीं मिलेंगे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, अभी आप ही बोल रहे हैं वापस चलिए। क्यों साधु जी, मदद कीजिए, हमारा मदद कीजिए और अष्टशिका मांत्रिका से हमें मिलवा दीजिए। ऐसे बोलते ही वो ठाकुर साहेब ने देखिए ठाकुर साहेब, मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, अभी मैंने एक मायावाणी सुन के आ रहा हूँ। इसी प्रांत में कर्णिका भूत के सिर इधर ही कहीं पड़ा है, अगर वो सिर किधर भी बाहर आएगा तो मंत्र जाप करेगी। वो मंत्र जाप करने के उसी क्षण में उसके शरीर के सारे बाग इकट्ठे होके उसके बाद उसमें जीव आके वो एक मानव रूप में आती है। ऐसे शरीर के आकृति आने के बाद कर्णिका भूत को हम लोग कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ऐसे सारे लोग बातें करके बैठ रहे थे। उसके बाद आकाश मार्ग से एक बड़ा आग का गोला उधर बीचों बीच आके गिर जाता है। उधर वो आग भूभाग में गिरता है। उसके बाद वो भूभाग के अंदर जो कन्निका भूत के सिर पे एक नारियल एक ही बार फट जाता है। फिर वो भूभाग के अंदर जो सिर था वो कुछ चिल्ला के रहता है, इधर है मेरे शरीर के बाद, क्या है ये सब क्यों हो रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है, हम सब मर जाएंगे। सब लोग बहुत डर के ऐसे सारे लोग मिलके बातें कर रहे थे। ठीक थोड़ी ही देर में वो सिर थोड़े भूगर्भ से बाहर आ गया। फिर वो सिर जोर से भयंकर से किधर है, फिर मेरे शरीर के बाद इधर है, मेरे शरीर के बाद उधर है, कलर है मुक्त हो जाएगी, इधर है मेरे शरीर के बाद इधर है, ऐसे जोर से चिल्ला रही थी। अरे साधु जी अभी हमें क्या करना है, ऐसे आदिवासी ने बोला। अभी हमें क्या करना है, अभी वो अष्टशिका मांत्रिका नहीं मिले तो अभी ये शरीर के आकार में आ जाएगा तो हमारा गांव तो बर्बाद हो जाएगा। आप ही ने बोला था ना हमें उस मांत्रिका के पास जाना है, बोलिए अभी हमें क्या करना है, ऐसे आदिवासी ने बहुत डर से बोल रहा था। तब साधु बोला, वो मायावाणी ने मुझे बोला, वो ठाकुर साहेब को जाके बोलिए दुरादृष्टवशात प्रकृति कर्णिका भूत को सहकार दिया तो ऐसे एक अनहोनी हुआ तो तब उसे कैसे वश में लेना है, मैं बोलता हूँ सुनो। कर्णिका भूत के सिर बाहर आते ही आप लोगों को मंत्रोच्चारण करता रहना है, वो मंत्रोच्चारण करने को नहीं छोड़िए, आप लोग उसके आगे जाके कुछ करते रहिए। ऐसे 2 घंटा आप उसे उस तरफ मत देखने देना, उसके बाद उसका पूरा याददाश्त खो जाएगा। फिर 24 घंटे उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। कर्णिका भूत को ये एक शाप है, इसीलिए कर्णिका भूत से बहुत लोग बच के जा रहे हैं। अगर आप लोग उस 2 घंटे के अंदर उस कर्णिका भूत को आप लोग उसका ध्यान आप नहीं बदलेंगे तो ये मंत्रोच्चारण करने के बाद उसका मानव रूप में आके, ऐसे मुझे वो मायावाणी ने बताया है। अभी हम वो सिर के पास जाके उसके मुंह के अंदर हमें जाना है और उसके मुंह के अंदर जाने के बाद उसके मुंह के लिए मैं एक मंत्र जल आपको सबको देता हूँ। उस जल को उसके मुंह में डालने से उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, वो मंत्र भी ठीक तरह से बाहर नहीं आएगा। ऐसे कैसे भी 2 घंटा उसे बंदी करके रखेंगे तो हम चारों में कोई भी बाहर जाके अष्टशिका मांत्रिका को देख के आएंगे, ऐसे साधु जी ने बता दिया। उसके बाद वो ठाकुर साहेब ने, ठीक है साधु जी, ठीक है जैसे आप बोले। मल्लैया, अरे बाप रे, वो कर्णिका भूत हमें निगल जाएगा क्या? ऐसे बोलते ही वो साधु जी ने
हे मानव, तुम चिंता मत करो, करने का भूत को अभी सिर्फ सिर है। अभी वो निगलने के बाद वो अंदर जाने के लिए उसका देह नहीं है। फिर बाद में हम भूमि पे आ जाएंगे। कोई भी परिस्थितियों में जैसे मैंने बोला था उसी तरह ये आप जल को कर्णिका भूत के मुंह के अंदर जाने के बाद उसके अंदर डालना है। तब उसका जीभ हिल के मंत्रोच्चारण वो नहीं कर सकती है, सिर्फ एक खिलौना बन जाएगी। ऐसे 2 घंटा हमें बच जाएगा। उसके बाद हम लोग बहुत ही शीघ्र अष्टशिका मांत्रिका को हम बुला के नहीं आएंगे तो फिर हमें कोई भी भगवान भी नहीं बचा सकता। उसके बाद साधु जी ने बता दिया, वो लोग जैसे जानते थे ऐसे ही वो कर्णिका भूत बाहर आके मंत्र पढ़ती रहती है। बाद में ये लोग सीधा उस कर्णिका भूत के सिर के पास गए। फिर वो ठाकुर साहेब ने, अरे ओ भूत, तुम्हें मैं बलि बन जाऊंगा। तुम्हारे खून के प्यास के लिए दूसरों को मत मारो, मेरे रक्त स्वीकार करो। ऐसे ये साधु बोलने के बाद वो ठाकुर साहेब भी, अरे ओ भूत, मुझे भी तुम बलि ले लो। तुम हमारे गांव के अंदर आके हमारे गांव वालों को मत मारो, चाहिए तो मुझे मारो। ऐसे वो लोग बोल रहे थे। तब वो कर्णिका भूत बहुत गुस्से से बोल रही थी, मेरे मंत्रों के पठन के बीच में आप आ रहे हैं, दूर चले जाइए। ऐसे बोलते ही वो साधु जी, अरे कर्णिका भूत, पहले हमें बलि लेके उसके बाद तेरा मंत्र पठन कर लो। ऐसे बोलते ही वो कर्णिका भूत, कितना धैर्य है आप लोगों को, कर्णिका भूत से पंगा ले रहे हैं, अभी आप लोगों को निगल के मार दूंगी। ऐसे बोलते ही वो कर्णिका भूत वो चारों लोगों को निगल जाती है। कितने भी बात बोलूं, आप मेरे मंत्र पठन में बीच आ रहे हैं, अभी उनके ही प्राण मेरे हाथ में है। कर्णिका भूत को मंत्र पठन बहुत ही मुख्य है। अब कोई भी इस मंत्र पठन के बीच में आएंगे तो किसी को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे शरीर भाग के लिए यज्ञ कर रही हूँ, पहले आप ही मारे जाओगे। ऐसे वो कर्णिका भूत का सिर बहुत हिल रहा था। उसके बाद जैसे वो साधु ने बोला था ऐसे ही उस ठाकुर के साथ मल्लैया, आदिवासी और ठाकुर सारे लोग उसके मुंह के अंदर थे। वो सारे लोग उस मुंह में जो उसने दिया था वो मंत्र जल को उधर डाल रहे थे। बाहर जो था वो कर्णिका भूत को बातें नहीं कर पाई, मंत्र पढ़ नहीं सकती। अरे बोलिए, आप लोगों ने मुझे क्या कर दिया? मंत्रों का पठन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे जीभ मेरे साथ नहीं दे रहा है। क्या कर दिया आपने? ऐसे मंत्र पठन नहीं कर पा रहा था एक कर्णिका भूत के सिर। उसके बाद ये चारों लोग सिर के अंदर से बाहर आ जाते हैं। उन लोगों को देख के कर्णिका भूत, क्या कर दिया आपने? मेरे ये जीभ बहुत ही हिल रहा है, मंत्र जाप मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना? तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली। ऐसे वो कर्णिका भूत का सिर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। तब वो साधु ने तीनों मिलके ऐसे ही चलते रहिए, आप और 2 घंटा इधर ही रह के वो भूत को बंदी बना के आ जाइए। उसके बाद अष्टशिका मांत्रिका आ जाएगी तो इस भूत को बंदी नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी चलिए। ऐसे तब साधु ने बताया, जैसे वो बोला ऐसे ही तब इस साधु के साथ वो सारे लोग अरण्य में चल रहे थे। ऐसे ही रात हो जाता है गांव में। ये सिर्फ ये बात तब वो भेड़िया बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, सारे गांव को बर्बाद कर रही थी। उसके बाद रात में चलने वाले वो सिर्फ वो पैर अभी दिन में भी घूमती रहती है, बहुत ही घोर से जो भी दिखता है उन सबको मार के आ जाता है। वो पाद वो गांव में चलते ही वो सिर बाहर आ गया। उसके बाद वो भूत किधर भी नहीं आ रहा था। मेरा ये सिर मंत्र पठन को जारी रखेंगे तो मेरे सारे भाग मिल जाते हैं। ऐसे बोलते ही वे बात गांव में पूरा चलती रहती है। सारे गांव वाले बाहर आए बिना घर के अंदर देख रहे थे। गांव के थोड़े लोग, अरे बाप रे, ये सिर्फ रात में जाएगा ऐसे सोचा तो अभी दिन में भी चल रहा है रे बाप रे। उसके बाद
सारे गांव वालों को मदद किए बिना मैं नहीं सोऊंगी। उसके बाद मल्लैया भी उधर से बहुत दूर चल के आ गया था। अभी देखो उसके पादों के साथ उसका सिर भी आ गया, तो अभी इतना ही, सब मर जाएंगे रे। ऐसे एक गांव वाले सब बात कर रहे थे। ये ऐसे रहते ही ये मायावाणी सिर्फ वो साधु को सुनाई दे रहा था। मेरे शिष्य, मैंने जो भी किया वो अभी अच्छा है, पर आप लोग अभी आप बड़ा खतरे में आ गए हैं। फिर थोड़े ही क्षणों में इस कन्निका भूत को मंत्र जाप करने के लिए अन्नी सिद्धमవుతుంది। प्रकृति चारों ओर से कन्निका भूत के लिए जैसे सोचा ऐसे ही वो करती है। ऐसे ही चलते ही अभी जो आएगा, इतने बारिश के लिए भी उस कन्निका भूत मुंह में जो है मंत्र जल बाहर पूरा आ जाता है। वो मंत्र जल बाहर आते ही कन्निका भूत मंत्र जाप बोलती रहती है। उसके बाद शक्ति को अभी कोई भी सह नहीं सकता। जल्दी से अष्टशिका मांत्रिका किधर है, आप थोड़ा देखिए। उसके बाद जो भी हुआ था अभी साधु को सुनाई देता है।